केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया तो हंगामा हो गया। विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं ये वक्फ आखिर है क्या, इसके पास कितनी संपत्तियां हैं, कौन इनका रखरखाव करता है, इस पर विवाद क्या है और सरकार इसमें संशोधन के जरिए क्या बदलना चाहती है। भारतीय सेना, भारतीय रेल, वक्फ बोर्ड, ये वो तीन संस्थाएं हैं जिनके पास भारत में सबसे ज्यादा जमीन है। बिल्कुल इसी क्रम में सेना और रेलवे के पास देश में सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। अगर चल और अचल संपत्तियों की बात करें तो करीब 8.7 लाख की संख्या में रजिस्टर्ड जमीन देश के 32 वक्फ बोर्ड्स के पास है। इसका एरिया भी जान लीजिए। आज की तारीख में करीब 9.4 लाख एकड़ के आसपास जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिनकी मौजूदा मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। वक्फ के पास इतनी जमीन कहां से आई, वक्फ के पास इसके अलावा कितनी चल संपत्ति है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए वक्फ है क्या और इसके पास संपत्ति और जमीन कहां से आती है। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ठहरना या ट्रस्ट। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। इस्लाम को मानने वाले किसी भी शख्स ने सिर्फ कह दिया कि मेरी इतनी जमीन, इतनी संपत्ति वक्फ की है, तो वो वक्फ की हो जाती है। वक्फ को आप हिंदी में दान भी कह सकते हैं। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वो उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उस वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वो अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है। तो अब ये जानना जरूरी है कि वक्फ के पास इतनी अकूत संपत्ति है तो उसकी देखरेख कौन करता है, इस संपत्ति का कामकाज कौन देखता है। वक्फ संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उनसे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर ये काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं। इस समय देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। वक्फ बोर्ड न सिर्फ मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की देखभाल करते हैं, बल्कि वक्फ की संपत्ति से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिर खाने भी चलाए जाते हैं। देश की आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 बनाया था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करता है। सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन होता है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों की बात करें तो अभी इसमें शीर्ष पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से 1 या 2 नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम वकील, मुस्लिम IAS, इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक टाउन प्लानर। सभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुस्लिम ही होते हैं। केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, जिस पर हंगामा हुआ और उस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा। मोदी सरकार ने बीते 10 साल में मुसलमानों के हित में कई फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने 3 तलाक खत्म करने को लेकर कानून बनाया, जिसका मुस्लिम महिलाओं को जमकर फायदा हुआ।
लेकिन जब संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया तो इस पर इतना हंगामा आखिर क्यों हुआ कि सरकार को इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा। इस सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में क्या जोड़ा है, आइए ये भी आपको बताते हैं। करीब 9.4 लाख एकड़ की वक्फ बोर्ड की जमीन का सर्वे किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों में कटौती की जाएगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति डीएम के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाया जाएगा। धारा 40 के तहत ही वक्फ बोर्ड को यह ताकत मिलती है जिसमें वो तय करता है कि फला संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अभी तक वक्फ की संपत्तियों के निपटारे सर्वे कमिश्नर करता है, लेकिन संशोधन बिल के मुताबिक अब विवाद को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C जोड़ी जा रही है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड में अब मुस्लिम महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया जाएगा। नए बिल के मुताबिक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने तो कहा है कि नए बिल में ये प्रावधान है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। ये तय बात है कि वक्फ बोर्ड में डीएम की भूमिका और बोर्ड में महिलाओं के शामिल होने की बात कई मुस्लिम नेताओं को हजम नहीं हो रही है। दरअसल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन किया था और वक्फ बोर्ड्स को और ज्यादा अधिकार दिए गए थे। 2013 में हुए संशोधन में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को कह देगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि 2013 के संशोधन में बोर्ड के खिलाफ कोर्ट को भी सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया है। जाहिर है कि अगर नए वक्फ बोर्ड बिल में इस कानून को संशोधित किया जा रहा है तो विपक्ष के तमाम नेताओं को मिर्ची लग रही है। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष के नेता ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरु भी ऐतराज जता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि हम नहीं समझते हैं कि इसमें किसी संशोधन की जरूरत है। ताकतवर मुस्लिम नेता इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के ताकतवर लोग कई सालों से वक्फ की प्रॉपर्टी को लीज पर लिए हुए हैं। दिल्ली में जमाते उलेमा हिंद के पास वक्फ की काफी संपत्ति है, लेकिन इसका कोई फायदा न बोर्ड को हो रहा है न ही वंचित मुसलमानों को। इसी तरह से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जमीन मुस्लिम समाज के ताकतवर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में हंगामा होने के चलते इसका पूरा प्रारूप फिलहाल देश के सामने नहीं आ पाया है। संयुक्त संसदीय समिति में चर्चा के बाद पता चलेगा सरकार इसमें वाकई कौन कौन से संशोधन करना चाहती है। लेकिन सरकार की मंशा वक्फ की अकूत संपत्तियों का लाभ आम मुसलमानों को दिलाने का है। तो ये थी वक्फ की कहानी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है और इस पर क्यों विवाद गरमाया हुआ है। इस मुद्दे से जुड़ा अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।